धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम। हनुमान जी क्या है? अतुलित बलधाम, अतुलनीय बल है उनके अंदर, वो क्या करने में सक्षम नहीं है। और ज्ञानियों में महाराज अग्रगण्य है। तो इसलिए हनुमान जी के चरणों में चल करके मांगा जाए। ये क्या है? ये भगवान की भक्ति नहीं है। एक के चरणों में प्रेम हो और उसी के चरणों की निरंतर भक्ति बढ़ती रहे, उसी को प्रेम है कहते हैं। ऐसा भगवान के चरणों में रति होना चाहिए। अब भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट क्षेत्र न भावा, मोहि कपट क्षेत्र न भावा। तो महाराज भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन हो और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए, सब मुझे नहीं भाता। आपके अंदर अगर कपट है, छल है, तो ये ध्यान रखिए कि भगवान के जाने या न जाने, उनके चरणों का आश्रय लेने या न लेने से कोई महत्व होने वाला नहीं है। इसलिए निर्मल मन हो, कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल सभी के मन में कपट और छल भरा हुआ है। तो भगवान के चरणों में आश्रय लेते हुए भी वो दुखी है। कारण यही है। हम सब दुखी क्यों हैं? कारण एक ही है। कोई किसी की निंदा कर रहा हो, अभी महाराज किसी की निंदा करने के लिए कह दिया जाए, कोई आकर के बता दे महाराज आज वहाँ ऐसे हुआ था, कैसे कैसे हुआ था जल्दी बताओ, तो दोनों कान लगा करके सुनेंगे। लेकिन भगवान की कथा है तो भगवान की कथा में एक कान से भी नहीं सुनने को मन करता है। इसलिए अहैतुक्य प्रतिहता, निष्कपट और निष्काम भक्ति होनी चाहिए और अप्रतिहता निरंतर भक्ति बढ़ने वाली होनी चाहिए। और महाराज जब ये निरंतर बढ़ने वाली भक्ति, जब इस प्रकार से भक्ति हो जाएगी तो भक्ति के पुत्र ही ज्ञान और वैराग्य हैं। आपको स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा और जब ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप का बोध हो गया, तो वैराग्य तो स्वतः ही आ जाएगा। ज्ञान वैराग्य धारण करने की चीजें नहीं है। ज्ञान का ये अर्थ नहीं है कि आप समस्त पुराणों को पढ़ लिए, समस्त शास्त्रों को अध्ययन कर लिए, ऐसा नहीं। ज्ञान का मतलब मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किसका हूँ, मेरा असली घर कौन है, वो जानना जरूरी है। इसलिए ये ज्ञान है। और वैराग्य तो स्वतः ही आ जाता है। फिर जब अपना कोई है ही नहीं तो वैराग्य तो आएगा ही। इसलिए ज्ञान वैराग्य स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं।